नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। कैसे हैं आप सभी, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। दोस्तों 20 अप्रैल के दिन गुरुवार को वैशाख अमावस्या है और इस दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। साथ ही इस अमावस्या को सतुआई अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख अमावस्या पर धर्म कर्म, पितरों का तर्पण, स्नान व दान आदि का विशेष महत्व बताया गया है। दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर ही शनि जयंती भी मनाई जाती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस माह में ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था। यह अमावस्या काल सर्प दोष, ग्रह दोष निवारण तथा पितरों की शांति आदि के लिए लाभकारी मानी गई है। वैशाख अमावस्या पवित्र नदियों में स्नान, दान, जप, तप, पिंडदान, पितरों के निमित्त तर्पण आदि धार्मिक कार्यों के लिए बहुत शुभ माना गया है। इस दिन राहगीरों को पानी पिलाएं, पशु पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था करें। साथ ही शुभ दिन पर सत्तू खाने और दान करने का भी विशेष महत्व है। वैशाख अमावस्या पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं करते तो भी इस दिन पितरों के नाम का श्राद्ध, तर्पण आदि को करें। आर्थिक तंगी का सामना आपको कभी भी जीवन में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पितृ तृप्त होते हैं और पितरों की कृपा आपको प्राप्त होती है। पितरों की आत्मा को अगर शांति मिले तो पितृ सदैव अपने परिजनों पर प्रसन्न रहते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि अमावस्या तिथि पर आप इन चीज़ों को नहीं करते हैं और शास्त्र विरुद्ध कार्य भी करते हैं तो इससे पितरों की आत्मा को कष्ट होता है, और जब पितरों की आत्मा को कष्ट होता है, पितृ दुखी होते हैं, तो ऐसे में पितृदोष लगता है। और इसके बाद आप कितना भी पूजा पाठ, जप, तप, होम करें, आपको जीवन में कभी भी इनका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। जीवन में नाना प्रकार की परेशानियों से आप परेशान रहेंगे, जैसे कि घर में बेवजह कलेश होना, घर में आर्थिक तंगी का सामना करना, घर की सुख समृद्धि समाप्त हो जाना, साथ ही घर में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं हो पाना, ये सभी लक्षण होते हैं पितृदोष के। इसीलिए पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक अमावस्या को आपको स्नान, दान तथा पितरों के निमित्त धार्मिक कार्य करने चाहिए। साथ ही आज के वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा उपाय लेकर आए हैं, जिसका वर्णन शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत किया गया है। इस उपाय को करने मात्र से पितृदोष समाप्त होता है। पितरों की कृपा से घर में शुभ कार्य होने आरंभ हो जाते हैं, व्यक्ति उन्नति करता है। दोस्तों अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर पीपल पूजा की जाती है और इसकी विधि हमने आपको पहले भी बताई है। प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा पर हम आपको बताते ही रहते हैं। आज हम इस उपाय के बारे में बात करेंगे और ध्यान रखिएगा कि पीपल पूजा आप करेंगे ही, साथ ही शाम के वक्त एक दीपक उसी पीपल वृक्ष के नीचे अवश्य लगाइएगा जिस पीपल वृक्ष की आपने प्रातःकाल पूजा की थी और परिक्रमा किया था। अब बात करते हैं विशेष उपाय की। तो आज के दिन आप क्या कीजिएगा, एक कटोरी में चावल ले लीजिएगा, सफ़ेद चावल। इस उपाय को आपको अमावस्या वाले दिन ही करना है, यानी कि कल 20 अप्रैल को अमावस्या है। वैसे आप वैशाख अमावस्या पर अगर इस उपाय को करते हैं तो अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, या फिर यह वीडियो आप लेट देख रहे हैं, तो ऐसे में इस उपाय को आप किसी भी अमावस्या तिथि पर कर सकते हैं। एक कटोरी में आपको चावल ले लेने हैं भर के, इसके ऊपर आपको एक कर्पूर का टुकड़ा रख देना है। अब इस पात्र में जिसमें आपने चावल रखे हैं और ठीक चावल के ऊपर आपने कपूर की टिकिया रखी है, इस कटोरी को, चावल वाले कटोरी को आपको अपने घर का जो मेन गेट है, अब ध्यान दीजिएगा कि एक मेन गेट तो आपका होता है, जो आप गाड़ी या बाइक वगैरह लेकर जाते हैं तो बाहर जो मेन गेट लगा रहता है, उस मेन गेट की बात हम नहीं कर रहे हैं। जो मुख्य द्वार है, जिस मुख्य द्वार पर आप स्वास्तिक बनाते होंगे, जिस पर आप चौखट पूजन इत्यादि करते होंगे ना, बिल्कुल वही वाला मुख्य दरवाज़ा पर आपको यह कटोरा रख देना है। साइड में रखिएगा, बीच में मत रखिएगा ताकि किसी के पैर ना लगे इस पर, ठीक है। साइड में, एक साइड में आप इसे रख दीजिएगा। इसे ढककर भी रख सकते हैं, नहीं तो बिल्ली या फिर कोई और जीव जंतु इसमें मुंह लगा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक कटोरी में चावल रखिएगा, चावल के ऊपर कपूर का टिकिया रखिएगा। मुख्य दरवाज़ा के एक साइड में इस पात्र को, चावल वाले पात्र को ढककर रख देना है। कौन से दिन? अमावस्या वाले दिन।
अब यह 20 अप्रैल यानी कि पूरी अमावस्या वाले दिन यह पड़ा रहेगा। यह पात्र रात को भी आपको ऐसे ही छोड़ देना है, इसको बिल्कुल भी छूना नहीं है, कुछ नहीं करना है। जैसे आपने रखा इसे रखे रहने दें। इसके बाद अगले दिन यानी कि 21 अप्रैल को, 20 अप्रैल को अमावस्या है, 21 अप्रैल को जब आप प्रातःकाल जगेंगे तो फिर जिस पात्र में आपने चावल रखा है इसके ऊपर जो आपने कर्पूर की टिकिया रखी है इसे आपको जला देना है। जब यह कर्पूर जल जाए और यह ठंडा हो जाए, इसके बाद जो पात्र में चावल है इसे किसी पीपल वृक्ष के नीचे, या फिर अगर पीपल वृक्ष नहीं मिलता तो किसी दूसरे वृक्ष के नीचे जाकर रख दीजिएगा चावल को। कटोरा आप वापस ला सकते हैं घर में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चावल वहीं छोड़ देना है ताकि कोई भी चिड़िया पंछी इन चावलों को खा ले। इतना सा कार्य आपको कर लेना है। इससे जो भी पितृदोष अगर आपके परिवार को लगा होगा, देखिए पितृदोष कभी किसी एक व्यक्ति को नहीं लगता, पितृदोष पूरे परिवार को ही झेलना पड़ता है और परिणाम यह होता है कि परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती है। परिवार में अगर कोई विवाह योग्य है तो उसका विवाह होने में बहुत प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार विवाह होता भी नहीं है और अगर विवाह हो भी जाए तो विवाह में बहुत प्रकार की अड़चनें आती हैं। कमाया हुआ धन जो है आप लाते हैं इसमें बरकत नहीं होती। घर में अक्सर लोग बीमार होते हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। बहुत प्रकार की परेशानियां पितृदोष की वजह से व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। तो यदि आप पितृदोष से परेशान हैं तो अमावस्या तिथि पर इस उपाय को कर लीजिएगा। बहुत ही सरल सा उपाय है, इस उपाय को कोई भी कर सकता है। इस उपाय के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय की भी आवश्यकता नहीं है। पूरे दिन में 20 तारीख को आप पूरे दिन में जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस उपाय को पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। एक पात्र में चावल लेना है, कर्पूर रखना है, घर के मेन जो डोर है, मुख्य दरवाज़ा, उसके बगल में आपको इसे ढक के रख देना है। पूरे रात इसे आप छोड़ देंगे, प्रातःकाल जलाएंगे। जल जाने के बाद जो चावल है उसे आप किसी पीपल वृक्ष के नीचे, या फिर पीपल वृक्ष नहीं है तो किसी अन्य वृक्ष के नीचे जाकर डाल आएंगे। बस इतना सा कार्य कर लेना है और आप देखेंगे कि कैसे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों की कृपा आप पर होती है। पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।